हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण आयोग और विभाग से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, पिछली बार भी 4 या 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे दोस्तों, तो इस बार भी जरूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF आपको वहाँ पर प्राप्त हो सके और महिला और बाल अपराध वाले प्रश्नों की PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अपन किन किन टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्व मंडल, मुख्य सचिव, संभागीय व्यवस्था, राजस्थान पुलिस प्रशासन, राज्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य वित्त आयोग, सूचना का अधिकार, केंद्रीय सूचना एवं राज्य सूचना आयोग, महाधिवक्ता। दोस्तों, ये अगर आप अच्छे तरीके से इनको देख लोगे एक बार यहाँ पर, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजस्व मंडल के बारे में। राज्य में राजस्व मामलों का शीर्ष न्यायालय है और भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इनकी स्थापना की गई थी। राज प्रमुख के अध्यादेश से 1 नवंबर 1949 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है? अजमेर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? ब्रजेंद्र शर्मा। सदस्य संख्या की बात की जाए तो 20 है दोस्तों, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मुकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुख्य सचिव के बारे में बात करते हैं। तो राज्य का प्रशासनिक व कार्यकारी मुखिया होता है मुख्य सचिव। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। सेवा अवधि मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री जब चाहे इनको अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर मुख्य सचिव जो प्रथम बने थे कौन थे? 13 अप्रैल 1949 को के राधाकृष्णन। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। 2009 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिएगा। सर्वाधिक मुख्यमंत्री के काल में रहने वाले मुख्य सचिव कौन है? तो श्री विपिन बिहारी लाल माथुर है, और इन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों के काल के अंदर सेवा दी है, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरू सिंह शेखावत। आगे बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था? तो भगवत सिंह मेहता का। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर संभागीय व्यवस्था के बारे में। शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को सुखाड़िया सरकार द्वारा 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। दोबारा हरदेव जोशी सरकार द्वारा 26 जनवरी 1987 को लागू की गई थी। ये प्रश्न कई बार आ गया है कि दोबारा किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, वर्तमान में 7 संभाग है और नवगठित 4 जून 2005 को भरतपुर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं। तो उच्च अधिकार प्राप्त एक निगरानी संस्था है ये। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना दोस्तों 10 अक्टूबर 1993 को की गई थी। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो कार्य है वो लगभग सेम ही है दोस्तों, इनकी संरचना, तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है और कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। वर्तमान पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति HL दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। 18 जनवरी 1999 को स्थापना की गई थी, और ये प्रश्न कई बार आ गया दोस्तों कि स्थापना के समय इसका स्ट्रक्चर क्या था, कितने सदस्य थे? तो आपको ध्यान रखना 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए थे। कार्यग्रहण मार्च 2000 से प्रारंभ हुआ था, और वर्तमान में दोस्तों 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं इसमें। ये मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 2006 के द्वारा जो सदस्यों की संख्या है वो घटा दी गई है। ठीक है, अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हो सकता है इसका। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो उस समिति में कौन कौन है? यह प्रश्न कई बार आ गया है एग्जाम के अंदर। तो मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष उस समिति का, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है, उस राज्य का गृह मंत्री भी सदस्य होता है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता उसका सदस्य होता है। विधान परिषद यदि हो तो, और सभापति व परिषद में विपक्ष का नेता उसका सदस्य होता है। यह आपको याद रखना है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल धारा 24 के अकॉर्डिंग 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है दोस्तों। आप याद रखते हो सिर्फ 5 वर्ष या 62 वर्ष या 5 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन दोस्तों इसमें आपको याद रखना है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दोबारा नहीं हो सकती है इसके अध्यक्ष की, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आयोग के पास एक स्वयं का जांच दल है। दंड देने का अधिकार आयोग को बिल्कुल भी नहीं है। और प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कांता भटनागर है। 23 मार्च 2000 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। वर्तमान में महेश चंद्र शर्मा है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। तो राज्य लोक सेवकों की भर्ती इसके द्वारा की जाती है दोस्तों। भाग 14 अनुच्छेद 315 से 23 तक संविधान में जिक्र है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। बात की जाए दोस्तों, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती है, 32वें क्रम के, और 31 दिसंबर 2020 तक ये रहने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद जो पुलिस महानिदेशक है डीजीपी भूपेंद्र यादव, वो यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो है एम.एल. लाठा राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बन जाएंगे। 31 दिसंबर तक यही रहने वाले हैं। संरचना की बात की जाए तो 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। कार्यकाल जो है अध्यक्ष और सदस्य का 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक रहता है। इनका हटाया जाना दोस्तों राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाए जाते हैं। और सर्वाधिक कार्यकाल रहता एस.डी. तिवारी द्वारा। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्यपाल के द्वारा इनको हटाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल एस.डी. तिवारी और न्यूनतम कार्यकाल पी.एस. यादव का 37 दिन का रहा था मात्र। आगे बात करते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो स्थापना हुई थी 1994 में अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग। एक सदस्य सांविधिक निकाय है, केवल एक ही सदस्य है इसमें। और कार्य क्या है? पंचायती राज एवं शहरी निकायों का चुनाव करवाना। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों पद से हटाना राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है संसद की सिफारिश पर। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री अमर सिंह राठौड़ और वर्तमान में 4 जुलाई 2017 से कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। आगे बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में दोस्तों। तो लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा स्थापना की गई है दोस्तों। कई बार प्रश्न आ चुका है, पिछली बार भी राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था। प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ एवं उप लोकायुक्त के.पी.यू. मेमन। वर्तमान लोकायुक्त की बात की जाए तो सज्जन सिंह कोठारी है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों, इनको छोड़ के समस्त पर इनका क्षेत्राधिकार रहता है। यहाँ पर देख सकते हो राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, महालेखागार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयोग, विधानसभा सचिवालय के कोई स्टाफ। इनके अलावा दोस्तों जितने भी जो भी विभाग है या लोक सेवक है उन सब पे इनका क्षेत्राधिकार रहता है। आगे बात की जाए राज्य महिला आयोग की। स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1999 को। अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है। और सदस्यों में एक ST/SC की महिला और एक OBC की महिला और एक सदस्य सचिव। प्रथम थी दोस्तों कांता कतुरिया, वर्तमान में है सुमन शर्मा। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और शक्तियां प्राप्त है सिविल न्यायालय के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। 1 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। एक अध्यक्ष 5 सदस्य हैं, वर्तमान में रेखा शर्मा है। आगे बात करते हैं दोस्तों राज्य बाल संरक्षण आयोग की। तो स्थापना हुई थी 9 जून 2009 को और संगीता बेनीवाल अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये प्रश्न दोस्तों आपके जो नया पार्ट ऐड हुआ है उसकी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक देखना है इसको। अगर वीडियो आपको दोस्तों एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा जरूर देखना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। 5 मार्च 2007 को स्थापना हुई है। कार्यकाल 3 वर्ष और 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। वर्तमान में प्रिया कानूनगो है अध्यक्ष, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की जाए दोस्तों, सभी को पता है कि 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर 5 साल में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं। वर्तमान में आप देख सकते हो कौन है? पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण, और 4 यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सूचना का अधिकार। इसकी जो शुरुआत है 6 अप्रैल 1995 को ब्यावर के चांगेट से हुई थी अरुणा राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कब लागू होता? 12 अक्टूबर 2005 को। और देश में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था सूचना का अधिकार 2000 में, लेकिन उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य सूचना आयोग। इसके बाद एक सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो ये विधिक न्यायिक है और अधिकतम इसमें 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये समिति भी कई बार आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष के नेता, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद इसका होता है दोस्तों 5 वर्ष का और 65 वर्ष, यानी पद पर ये 5 वर्ष या 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा। त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करते हैं। पद से जो हटाया जाना है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच होती है, उसके बाद राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। राज्य सूचना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को,
और मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। याद रखना है राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था और मुख्यालय जयपुर में है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो MD कोरोनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में है, ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के समान ही इसके सारे कार्य हैं दोस्तों। आप यहाँ पर पदावधि भी देख सकते हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और देश के प्रथम थे वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, अब वर्तमान में बात की जाए तो कौन है? विमल जुल्का। ये प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर बता दी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो आपके यहाँ से बनने वाले हैं। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, इसमें पंचायती राज, मुख्यमंत्री और जो राज्य उच्च न्यायालय हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसमें से कोई भी चीज़ आपकी छूटी नहीं है। आपको कोई भी से संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल पूरा निचोड़ आपका यहाँ पर इसमें मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।